बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच जोरदार तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुद्दों, दावेदारियों और चुनावी रणनीतियों पर चर्चाएं चरम पर हैं। एक तरफ विपक्षी दल अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी चुनावी समीकरणों को मजबूत करने के लिए पूरे जोश खरोश के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है। इसी बीच बिहार में बीजेपी के दो प्रमुख नेताओं के दौरे को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। इस बात से बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। बता दें कि राजनीतिक पारा भी अचानक बढ़ गया है। खासकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के दौरे को लेकर अब खबरें हैं और इसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और यही वजह है कि लगातार बिहार में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के दौरे भी जारी हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा किस तरीके से सनातन धर्म को लेकर भी बिहार में एक तरफ बीजेपी को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ की जा रही थी। लगातार तमाम जो बाबा हैं वो बिहार के दौरे पर पहुंचे हुए, जिसके बाद सियासत काफी गरमाई थी। अब बीजेपी के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मार्च को बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे की शुरुआत पटना से होगी, जहां वे पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक अहम बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद बैठक में राज्य के सभी सांसद, विधायक और विधान परिषद के तमाम जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे और आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद अमित शाह गोपालगंज जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है कि इस दौरे में अमित शाह एनडीए की चुनावी रणनीति और बिहार में बीजेपी की स्थिति को लेकर पार्टी के नेताओं से फीडबैक लेते भी नजर आएंगे। इसके बाद पटना में अमित शाह बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शिरकत करेंगे, जिसमें चुनावी तैयारियों के बारे में और इसके साथ ही पार्टी की भविष्य में क्या रोड मैप रहने वाला है, पार्टी का क्या दिशा रहने वाली है, किस तरीके से चुनावी मैदान में और किन मुद्दों पर चुनावी मैदान में पार्टी उतरने वाली है, इस पर चर्चा की जाएगी। अमित शाह का बिहार का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सियासी तैयारियां लगातार चर्चाओं में रहती हैं। और अब जब बिहार में चुनाव होना है तो बीजेपी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में नजर आएगी। हालांकि इस दौरान अमित शाह बिहार के राजनीतिक समीकरणों को सहेजने के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास भी करते नजर आएंगे। अमित शाह के दौरे से ठीक एक महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा बिहार में है, यानी कि उनके दौरे के एक महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार पहुंचेंगे और बिहार के लोगों को अपनी पार्टी के प्रति तमाम अच्छी बातें और वादे दावे करते नजर आएंगे। बता दें कि पीएम मोदी के बिहार दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि वे राजधानी पटना में पहुंचेंगे और पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी कर सकते हैं। इसके अलावा वे राज्य के कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते नजर आएंगे और साथ ही साथ कई सौगातें भी लोगों को देते नजर आएंगे। बता दें कि पीएम मोदी मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। पीएम मोदी का ये दौरा भी बिहार के चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है और बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा भी माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। उनके इस दौरे से न केवल राज्य में बीजेपी के चुनावी अभियान को मजबूती मिलेगी, बल्कि ये भी साबित होगा कि पार्टी अपने वादों और योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कितनी गंभीर है। बीजेपी के लिए गोपालगंज का दौरा इसलिए भी खास है और इसलिए भी ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि गोपालगंज बिहार की हॉट पॉइंट्स में से शामिल एक सीट है और हाल ही में इन दिनों अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ की राजनीतिक स्थिति ने सभी का ध्यान अपनी ओर भी खींचा हुआ है। गोपालगंज जिला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है और ये उस इलाके का हिस्सा है जहाँ से बिहार की कई महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें भी जुड़ी हुई हैं। गोपालगंज में हाल ही में बाबा बागेश्वर का भी दौरा हुआ था, जो कि काफी चर्चाओं में रहा था। बाबा बागेश्वर ने यहां पर 6 दिन तक अपना दरबार लगाया और इस घटना ने प्रदेश की मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और काफी चर्चाओं में वो रहे। ये भी कहा गया कि वो बीजेपी की तरफ से एजेंट के तौर पर पहुंचे हैं और बीजेपी का माहौल बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं बिहार में करते नजर आ रहे हैं। उन पर कई तरह के आरोप लगे, बीजेपी पर भी विपक्ष ने इसको लेकर खूब निशाना साधा। हालांकि इस जिले की चर्चा काफी ज्यादा होती रही। अब गोपालगंज और उसके आसपास के इलाके में राजनीतिक गर्मी बढ़ने का कारण अमित शाह की रैली यहां पर होना माना जा रहा है,
क्योंकि बीजेपी की रणनीति का हिस्सा ही इसको देखा जा रहा है। गोपालगंज बिहार के एक प्रमुख जिले के रूप में उभर कर सामने आया है और यहाँ से राज्य की अन्य बड़ी विधानसभा सीटों से भी चुनावी समीकरण जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये जिला काफी खास है और यही वजह है कि बीजेपी के फोकस में ये जिला लगातार बना हुआ है। गोपालगंज जिले के आसपास की सीटें जैसे कि सिवान, छपरा, इसके साथ ही पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में विधानसभा की कुल 45 सीटें हैं। इन सीटों पर बीजेपी की सियासी ताकत और उसका महत्वपूर्ण असर जो है वो देखने को मिल सकता है और गोपालगंज में अमित शाह की रैली इसका संकेत देती है कि बीजेपी इन सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर बीजेपी इन सीटों पर मजबूत पकड़ बना लेती है तो इसका सीधा फायदा चुनाव में बीजेपी को देखने को मिलेगा, क्योंकि 45 सीटें इस जिले के आसपास की सीधा असर कहीं ना कहीं डालती हैं लोगों पर और समीकरण भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभावित एक दूसरे को करते हुए नजर आते हैं। गोपालगंज जिला बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। इस जिले का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। गोपालगंज बिहार के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का गृह जिला है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ किसी भी लालू प्रसाद के परिवार के सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में राजद की क्या स्थिति है, ये बात इस बात से साफ साफ पता लगती है, क्योंकि यहाँ से किसी भी लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य ने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है। गोपालगंज की भौगोलिक स्थिति इसे काफी महत्वपूर्ण बना देती है और चुनावी केंद्र भी बनाती है। यहाँ से सटे जिले जैसे कि सिवान, छपरा, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 45 सीटें हैं और राजनीतिक जानकारों के अनुसार इन सीटों पर बीजेपी का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 45 सीटें अगर बीजेपी के फेवर में जाती हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में इलेक्शन में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, जबकि महागठबंधन को केवल 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गोपालगंज में एनडीए की बढ़त देखने को कहीं ना कहीं मिली थी, जब बीजेपी के उम्मीदवार ने यहां से जीत दर्ज की थी। ऐसे में बीजेपी का काफी ज्यादा फोकस इन जिलों में है, क्योंकि इससे बीजेपी को काफी फायदा मिल सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव में गोपालगंज की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर बीजेपी गोपालगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर लेती है तो पार्टी को पूरे बिहार में एक मजबूत संदेश देने का मौका मिल जाएगा और इस इलाके की राजनीति का असर राज्य के अन्य हिस्सों पर भी पड़ेगा। विशेष तौर पर सीमावर्ती इलाकों पर इसका असर बीजेपी को काफी ज्यादा देखने को मिलेगा और पार्टी ने इसे अपनी रणनीति का हिस्सा भी बना लिया है। यही वजह है कि लगातार यहाँ पर बड़े नेताओं के दौरे की जानकारी भी मिल रही है। वहीं अगर बात करें सारण और तिरहुत कमिश्नरी में बीजेपी की बढ़ती ताकत की, तो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ये ला सकती है। बीजेपी की योजना इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत करने की है और इसके लिए पार्टी चुनावी रणनीतियां खास तौर से बड़ी ही बारीकी से बना रही है कि कोई भी मुद्दा, कोई भी पॉइंट ऐसा ना रह जाए जो कि छूट जाए, क्योंकि चुनावी रणनीतियां बीजेपी बहुत अच्छे से बनाना जानती है और वही काम बिहार में भी बीजेपी करती नजर आ रही है। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी इसी तरीके से चर्चाएं हो रही हैं कि उनका दौरा भी पूरी तरीके से राजनीति से केंद्रित है। गोपालगंज में अमित शाह की रैली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी रैली चुनावी समीकरणों पर महत्वपूर्ण असर डाल सकती है और बीजेपी की रणनीति अब इन इलाकों पर केंद्रित है, जो कि पार्टी के लिए चुनावी दृष्टिकोण से काफी अहम है। गोपालगंज की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ये संकेत मिलता है कि बीजेपी अपनी चुनावी लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि बिहार में जनता का क्या फैसला होगा ये तो चुनाव के बाद साफ होगा और क्या मूड जनता का बिहार में रहने वाला है ये भी चुनाव के बाद साफ होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उस पर हमने आपको पूरी जानकारी दी। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए, तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।